प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस साल के पहले इतवार में आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस नए साल 2021 का जो उसने हमें दिया है। और हम सब लोग जो हैं 2021 को बड़े मजबूती के साथ, एक जोश के साथ और एक नए अभिषेक के साथ शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो उसने 2020 में हमारे साथ किया और 2021 में उससे भी बढ़कर वो करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं ये समय दिया कि प्रभु हम तेरे सम्मुख बैठकर प्रभु तेरे वचनों को हम सुन सकें। और इस नई शुरुआत में प्रभु तू हमारे साथ है। तू कभी ना छोड़ता है और ना कभी हमें त्यागता है। हमेशा प्रभु तूने हमारे हाथों को थाम रखा है और तू हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा, तेरा हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है। इस वक्त मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं और साथ में जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन आज के दिन इस YouTube के द्वारा और Facebook के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं और तेरे वचन को सुन रहे हैं, उनको भी तू छू ले। आज प्रभु हम तुझसे सुनना चाहते हैं। तो मुझसे बोल, तेरा वचन मेरे मुख से निकलने पाए। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि एक नया साल जो है बड़े जोश के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक सामर्थ के साथ हम शुरू करें। आज का वचन यही है। आइए हम निकालेंगे फिलिपियों उसके 3 अध्याय के कुछ वचनों को और हम देखेंगे कि यहां पर पौलुस हमें क्या सिखाता है। नए साल में हम सब एक दृढ़ संकल्प लेते हैं। एक संकल्प लेते हैं कि हमें यह करना है, इस साल में इस चीज को हमें करना है, इस साल में मैं इसको पाऊंगा, इस साल में मैं इस चीज को पार करूंगा। और इस साल में बहुत सी बातें जो हैं हम अपने मन में लेके आते हैं और संकल्प लेते हैं। इसीलिए हमें बड़े मजबूती के साथ शुरू करना के लिए एक धावक जो होता है जब दौड़ता है, तो जब शुरुआत में जब दौड़ता है तो पूरे सामर्थ्य के साथ वो दौड़ता है। क्योंकि जब शुरुआत में जब आप उस सामर्थ्य को डालते हैं, उस शक्ति को देते हैं, तब जो है वो आखिरी तक वो आपके साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब भी हम एक किसी मकान को बनाते हैं, एक बड़ी इमारत को बनाते हैं, उस इमारत में सबसे पहले हम नींव को डालते हैं। यदि नींव मजबूत है, दृढ़ है, तो उसके ऊपर आप जब मंजिल बनाएंगे, चाहे आप कितनी भी ऊंची बनाएं, वो एकदम दृढ़ रहेगी, वो उसको कोई हिला नहीं सकता है। इसीलिए इस साल के शुरू में हम जो हैं एक मजबूत नींव को हम अपने जीवन में डालेंगे। आइए हम उन वचनों को पढ़ें। फिलिपियों उसके 3 अध्याय उसके कुछ वचन 12, 13, 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस इन वचनों को हमें बता रहा है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 12वें वचन में यदि हम देखें, हम देखते हैं यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर इस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हम सब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने
हमें अलग किया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से ही चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह वचन में इसमें लिखा हुआ है कि पिता परमेश्वर ने हमें जो है, हम अपनी मां के कोख में आने से पहले ही उसने हमें चुना है। उसने हमें सबसे पहले हमसे उसने प्रेम किया है। आमीन। और इस वचन के अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि दौड़ा चला जाता हूं। पहला बिंदु मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मैं दौड़ा चला जाता हूं, जैसे पौलुस कह रहा है। हमें मसीह के समान बनना है। जब हम उद्धार को पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, जब वो हमारे जीवन का प्रभु बन जाता है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। प्रभु यीशु मसीह के समान हमें चलना है संसार में। प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बोलना है संसार में। प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन इस पृथ्वी पर हमें जीना है। उसने हमें पहले से ही चुन लिया है। और इसमें लिखा हुआ है 12वें वचन में कि उसने मुझे पकड़ लिया है। यदि हम आज विश्वासी हैं, तो आप अपने आप को साधारण मत समझिए। आप ये मत समझिए कि आप ऐसे ही इत्तेफाक में या गलती से मेरे को इस जगह पे मैं आ गया हूं। नहीं, परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन के लिए। उसने आपको चुना है, उसने आपको पकड़ा है। पौलुस के जीवन में अगर हम देखें, पौलुस का जो पिछला जीवन था वो बहुत ही बुरा था। वो मसीहों को सताया करता था। परंतु हम देखते हैं कि पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने जो है पकड़ा और उसको पूरी तरह बदल दिया। उसने पहले सौल था, उसके बाद वो पौल बन गया। हम जो है उसके अनुग्रह के द्वारा पकड़े गए हैं। यीशु मसीह की अनुग्रह से हम पकड़े गए हैं। परमेश्वर का जो उद्देश्य है, जो उद्धार हमने पाया है, उसे हमें लोगों तक पहुंचाना है। हमें उसने पापों से छुड़ाया है, बाहर निकाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसने हमें पकड़ा है। पिता चाहता है कि हम दिन बर दिन प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। देखिए, गलती उसके 4:19 में लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। मतलब मसीह का रूप हूबहू, मतलब प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें बनना है। प्रभु यीशु मसीह जैसा वो चाहता है, पिता चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं, दिन भर दिन प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। इसीलिए तो उसने हमें पकड़ा है। हम में परमेश्वर बढ़ता जाए और हम घटते जाएं। मतलब क्या है कि जब हम इस संसार में जीते हैं तो लोग हमें ना देखें, परंतु हम में उस प्रभु यीशु मसीह को देखें और वो बोलेंगे कि हां, ये व्यक्ति जो है अलग है, ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, ये प्रभु यीशु मसीह के समान कार्य करता है, प्रभु यीशु मसीह के समान बोलता है, लोगों से प्रेम करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, उसका स्वभाव ही एकदम अलग है। लोग हमसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में देखेंगे। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। जब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया तो वो हमारे अंदर कार्य कर रहा है। वो उसका कार्य हमारे अंदर चल रहा है। ये मत सोचिए कि एकदम जो है हम बदल जाएंगे। धीरे धीरे जो है वो हमारे अंदर जो है कार्य को कर रहा है और एक दिन जो है हम चमकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए अपने जीवन में। पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है, तो शैतान चुप नहीं रहता। हमारा जो दुश्मन है वो बिल्कुल खुश नहीं रहता। वो कहेगा कि अरे यार, ये व्यक्ति तो सुधर गया, ये व्यक्ति तो बदलता जा रहा है। इसलिए वो क्या करेगा,
पुरानी बातों को हमारे सामने लेके आएगा और हमें याद दिलाएगा, अरे तू क्या समझता है कि तू प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद तू ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, तूने क्या किया था पिछले साल, तूने क्या किया था 5 साल पहले, क्या किया था, अरे तूने उसके साथ क्या, इसके साथ क्या किया, तूने क्या क्या काम किए। ये सब पुरानी पुरानी बातें, जो पाप की बातें हैं, अंधकार की बातें हैं, हमें आके सुनाता है, ताकि आप निराश हो जाएं और आप सोचें कि अरे नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, शायद मैं गलती से यहां पहुंच गया हूं। नहीं, शैतान हमेशा जो है हमारी उन्नति को वो रोकना चाहता है और पुरानी बातों को लेके आता है। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं दौड़ा चला जाता हूं। एक धावक जब दौड़ता है ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो सामने ही दौड़ता है। अगर वो पीछे मुड़ के देख के दौड़ेगा तो बिल्कुल जीतेगा नहीं, वो हार जाएगा। हम आगे निशाने की ओर देखते हुए हम दौड़े चले जाते हैं। जितना हम कोशिश करते हैं, शैतान जो है अड़चनों को लेके आएगा, पीछे से हमें पकड़ेगा, खींचेगा, परंतु हम आगे की ओर देखते हुए अगर हम चलते जाएंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो उतना ही परमेश्वर के नजदीक हम पहुंचेंगे। प्रभु यीशु मसीह के समान बनते रहना है। यह मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा, यह मत बोलिए पादरी साहब मैं प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बन पाऊंगा। आप बन सकते हैं। हमें कोशिश करनी है और आगे की ओर बढ़ते जाना है। आप पीछे की ओर बिल्कुल मत देखिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पकड़ लिया है। जब उसने पकड़ लिया है तो हम पीछे मुड़ के ना देखें, वो हमारे साथ है। आप में सोचिए कि मैं अकेला ही कोशिश करूंगा, नहीं, प्रभु यीशु मसीह को आपने जीवन दे दिया है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसने हमें पकड़ लिया है, वो उस जगह तक हमें ले जाएगा। आमीन। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए इस संसार में जी रहे हैं। हमारे जीवन में वो चमक रहा है। हम जो हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसी के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए हम करते हैं। आमीन, हालेलुया। पहला बिंदु है, मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। इसीलिए हमें विश्वासी होने के नाते एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है। यह मत सोचिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में अकेला हूं, नहीं। हमारे पास आत्मिक भाई बहन होने चाहिए, आत्मिक मित्र होने चाहिए, जहां आप खुलकर उनके साथ बात कर सकें, अपने कमियों को, अपनी कमजोरियों को उनको बता सकें, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप मजबूत हो सकेंगे। हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो जो हम परमेश्वर में हम बढ़ते जाएंगे। लोगों को जो है सुसमाचार सुनाना है, लोगों के लिए आप प्रार्थना करिए, चाहे कोई भी हो। आप बताइए, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं तो हमें सामर्थ मिलती है, पवित्र आत्मा हम पा लेते हैं, उसकी सामर्थ हमारे अंदर है। और हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ आप कह सकते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। आइए दूसरी बात हम देखेंगे फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 13वें वचन में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। आमीन, हालेलुया। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम अपने नजरों को, अपनी आंखों को एक सही जगह पे हमें केंद्रित करना है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर। जब हम अपने आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम पीछे के बातों को छोड़कर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि शैतान बहुत सी बातों को लेके आएगा, पीछे से हमें पकड़ के खींचेगा, हमें कमजोर करना चाहेगा, परंतु हम आगे की ओर देखकर दौड़ते हुए जाएं, पीछे सब बातों को भूल जाएं
क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो हमारा जो पुराना जीवन था, जो बीता हुआ कल था, उसको उसने पूरी तरह हटा दिया, मिटा दिया। आप ये मत सोचिए कि उसकी छाप पीछे रह गई है, नहीं, उसने सब कुछ हटा दिया, एकदम सफेद श्वेत कर दिया है, एक नया जीवन दे दिया है। इसलिए वचन में ऐसा लिखा हुआ, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, वो एक नई सृष्टि है। सब कुछ नया हो जाता है, पुराना सब चला जाता है। जब क्रूस हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जो पुराना, जो बीता हुआ कल है, वो दूर हो जाता है। हमारे इस जीवन में और पुराने जीवन के बीच में क्रूस आ जाता है। वो अंधकार भरा जीवन था और ये ज्योति भरा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, उसने उसको अलग कर दिया है। जहां पे हम बहुत ही कमजोर थे, यहां पर मसीह में आने के बाद हम बलवंत हो जाते हैं। यदि हम निर्धन थे तो मसीह में हम धनवान बन जाते हैं। यदि हम निराशा में थे तो मसीह में हम आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उसने सब कुछ बदल दिया है। उस क्रूस के इधर जो है ज्योति ही ज्योति है। आमीन। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करना है, उस क्रूस पर केंद्रित करना है और हमें दौड़ा चला जाना है। देखिए, कुछ वचन जो है मैं आपके सामने रखूंगा, जो हमारे पुराने बातों, जो बीता हुआ कल है, उसके बारे में वचन में क्या लिखा है देखें। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह अगर आपको स्वतंत्र करेगा तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी आज हम स्वतंत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह में है, उस दासत्व में नहीं है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने जो है अपने लहू से हमें खरीद लिया है और आज हम यहां पर हैं। भजन संगीता 103:12 में अगर हम देखें, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे इतनी ही दूर कर दी है। इतना दूर कर दिया है, हम देख भी नहीं सकते। आमीन। इब्रानियों 8:12 यूं कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। जो पाप हमने उद्धार पाने से पहले किए, परमेश्वर कहता है कि मसीह में आने के बाद उसको वो याद भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। शैतान बहुत सी पुरानी बातों को लेके आएगा, पर हमें चिंता करने की बात नहीं है। यशाया उसके 43:25 वचन में लिखा हुआ है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। फिर से बोलता है, आखिर में एक और वचन, मीका उसके 7वें अध्याय के 19वें वचन में इस प्रकार लिखा है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लथाड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। जितने भी हमारे पुरानी बातें हैं, जो भी गलत बात हैं, जो भी पाप हमने किए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, उन सब को परमेश्वर क्या करेगा? गहरे समुद्र में डाल देगा। उसे कभी याद भी नहीं करेगा। हमें जब परमेश्वर उसको भूल जाता है, जब परमेश्वर उसे याद नहीं करता, तो हम कौन होते हैं उसको याद करने वाले? शैतान भले ही वो आके हमें बताता रहे कि तुमने वो किया, ये किया, आपको कहना है मुझे मालूम नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए साल के शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं हमें क्या करना है। अपने ध्यान को सही जगह यीशु मसीह पर केंद्रित करना है, क्रूस पर केंद्रित करना है और आगे की ओर देखते हुए हमें दौड़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। आइए अब हम तीसरे बिंदु पे जाएंगे, 14वें वचन पर।
निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं और ताकि मैं इनाम पाऊं। हम ऐसे ही नहीं दौड़ रहे हैं इस संसार में। इस संसार में उद्धार पाने के बाद हम ऐसे ही नहीं हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने एक इनाम रखा है और उस इनाम को पाने के लिए हमें दौड़ना है। आमीन, हालेलुया। आप और मैं एक विश्वास की दौड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं मेरी उम्र हो चुकी है, मैं दौड़ नहीं सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर आपको शारीरिक रूप में जो है आपको दौड़ने के लिए नहीं बोल रहा, पर आत्मिक जीवन में एक विश्वास की दौड़ हम दौड़ रहे हैं। हम सब लोग एक विश्वास की दौड़ रहे हैं। इब्रानी उसके 12वें अध्याय के पहले 3 वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध के पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हाँ प्रियो, इन वचनों में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। यदि हम देखें, इसमें लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है जब हम इस संसार में जी रहे हैं। एक मसीह जीवन, एक विश्वासी एक मसीह जीवन जीता है, तो मैंने जैसे बताया हमें विश्वास की दौड़नी है। जब हम दौड़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करना है। हाँ, इस संसार में जब जीते, ये मत सोचे कि मसीह जीवन जो है बहुत ही आराम से हम गुजार लेंगे। नहीं, जब हम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जितना हम मसीह के पास जाना चाहेंगे उतना ही शैतान जो है हमें पीछे खींचने की कोशिश करेगा। और हमें क्या करना है, उन सब रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले जो पाप है उसको हमें दूर करना है और आगे निशाने की ओर दौड़ते हुए जाना है। क्योंकि लिखा हुआ है, और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। जब हम उसको देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे, तो हम हारेंगे नहीं, हम दौड़ते चले जाएंगे। हम में एक नई सामर्थ आ जाएगी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक हमारे साथ है। हम उसको देखते हुए, उसकी ओर दौड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा जो तीसरा बिंदु था, निशाने की ओर हम देखते हुए जाएं, क्योंकि हमारे लिए एक इनाम उसने तैयार करके रखा है। वे सब रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को छोड़ दे। देखिए, उदाहरण के लिए जब हम ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं तो हम सामान जो है ज्यादा भारी भरकम नहीं लेके जाते, क्योंकि ज्यादा सामान होगा तो हमें ट्रेन में चढ़ने में, बस में चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जितनी जरूरत है, जितना कम होगा उतना ही हम लेके जाते हैं। अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, आपको लेके उठा के अंदर जाने तक आपकी ट्रेन निकल जाएगी, आपका बस चला जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी। इसीलिए कम सामान लेके जाएंगे तो आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम इस संसार में जीते हैं तो वो सब रोकने वाली वस्तु है ना, उसको आप छोड़ दीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जब एक धावक दौड़ता है, यदि आप उसको ध्यान से देखें, उस धावक किस प्रकार के कपड़े पहनता है, बहुत ही हल्का कपड़ा पहनता है। वो इस प्रकार सूट पहन के, जीन्स पहन के नहीं, ऐसे करके नहीं दौड़ सकता, वो दौड़ नहीं पाएगा। एक धावक बहुत ही हल्के कपड़े पहनता है क्योंकि हवा के समान उसे दौड़ना है। और जब वो धावक दौड़ता है तो शुरुआत में जो है एकदम
सामर्थ के साथ वो दौड़ता है। शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि एक मजबूत नींव होनी चाहिए हमारे जीवन में। हमारे इस दौड़ में सबसे पहले नींव जो है मजबूत होनी चाहिए, तब हम दौड़ेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। आमीन। इसीलिए जब हम दौड़ते हैं तो हमें अपने आंखों को, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करना है। जब हम उसको केंद्रित करेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमें एक इनाम मिलेगा, जब हमें मालूम पड़ेगा, तो हमें मालूम है कि वो इनाम मिलेगा, तो हम जब उसको देख के हम दौड़ेंगे ना, तो कभी हम थकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं थकेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वहां पहुंचूंगा तो मेरे को वो इनाम मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह की ओर अगर आप अपने उसको ताकते रहेंगे तो हम कभी भी थकेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आमीन। आखिरी और चौथा बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं, उस उन्नति और प्रगति को थामे रहे जो आपने पाया है। यह मत सोचिए कि मैं आज 2021 में इस स्तर पे हूं, बहुत ही कम मैंने तरक्की की, बहुत ही कम उन्नति प्राप्त की। नहीं प्रिय भाइयों बहनों, जो उन्नति आपने पाई है, जो प्रगति आपने पाई है, जो जिस स्तर पे आप हैं, उसके लिए आप धन्यवाद करिए और उससे उसी में बने रहिए, उसको आगे बढ़िए, उसके पीछे मत जाइएगा। ये मत सोचिए कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूं, चलो यहीं पे मैं बैठ जाता हूं। कभी कभार कुछ लोग उसके पीछे हट जाते हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा यार, छोड़ो। नहीं, जहां पर आप हैं उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मसीह जीवन जो है एक ही स्तर पर रहना नहीं है। अगर पानी एक ही जगह पर, जैसे तालाब में एक ही जगह पर पानी कहीं पे भी नहीं जाता, वहीं पे बना रहता है, कुछ दिन बाद जो है उस तालाब से बदबू आने लगेगी, उस तालाब में जो है गंदगी आ जाएगी और पानी भी जो है उसका रंग बदल जाता है और कोई उसको चाहता भी नहीं है। परंतु आप समुद्र तट पर चले जाइए, पानी जो है लहरें बहती रहती हैं, आगे पीछे जाती रहती हैं, तो पानी भी साफ रहता है और लोग भी वहां पे, अगर हम भी वहां पे जाएंगे तो हम भी जो है बड़ा आनंद आता है। यदि आप नदी के तट पे जाएंगे तो पानी बहता जाता है और वहां पे पानी इतना देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ही मसीह जीवन में जो है चलते रहना है, दौड़ते रहना है, विश्वास की दौड़ हमें दौड़ते रहना है। एक जगह पे आप सेटल मत होइए, एक जगह पर आप थम मत जाइए। ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, पीछे कभी नहीं हटना है, पीछे कभी मत जाइए, हमेशा आगे की ओर दौड़ते जाइए। फिलिपियों उसके 3 अध्याय में ही 17 से 20 तक मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, पीछे हट जाते हैं, परंतु पौलुस क्या कहता है, देखिए, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। पौलुस हमें बता रहा है कि पौलुस देखिए अपने जीवन के बारे में बता रहा है। वो इतना दृढ़ है और वो अच्छी तरह पहचानता है कि वो सही चाल चल रहा है, इसीलिए तो हमें उत्साहित कर रहा है। उसने ये अनुभव किया है, उसने ये जीवन जिया है, इसलिए वो हमें लिख रहा है इस पत्र में और हमें भी बता रहा है, हमें भी उत्साहित कर रहा है। तुम मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। कौन है? देखिए, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के यहां से आने
की बाट जो रहे हैं। हाँ प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह एक दिन ले जाने आएगा। इसीलिए तो उसने हमें पकड़ा है, जैसे मैंने पहले बिंदु में कहा कि उसने हमें पकड़ लिया है। किस लिए? कि हम उसके राज्य में सेवा कर सकें और हमें उसकी बाट को जोना है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसके कार्य को करना है। वो हमारे साथ है, इसलिए हमें बिल्कुल नहीं डरना है। हमें निशाने की ओर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस को देखते हुए हमें दौड़ना है, क्योंकि हमारे लिए एक इनाम रखा गया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। इन 4 बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। फिर से एक बार इसी संदेश को आप देख सकते हैं और उन सभी वचनों को आप लिख लीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद उन वचनों को पढ़िए, मनन करिए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। सबसे पहला जो बिंदु मैंने बताया कि मैं दौड़ा चला जाता हूं। उसने मुझे पकड़ा है और मैं उसके लिए दौड़ूंगा। दूसरा हमने देखा कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। सब पुरानी बातों को छोड़कर मैं आगे की बातों को देख के चलता हूं। उसके बाद मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं। आगे की ओर निशाने को देखकर मैं आगे बढ़ता हूं। और आखिरी में मैंने बताया, जहां तक आप दौड़े हैं, जहां तक आपने उन्नति या प्रगति को पाया है, उससे पीछे ना हटें, आगे बढ़ते जाएं। मसीह जीवन में कभी नहीं रुकना है। मसीह जीवन एक विश्वास की दौड़ है। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए एक इनाम है और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और पिता ने वायदा किया कि वो ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमारे साथ है। 2021 में मैं चाहूंगा कि शुरुआत में ही आप एक दृढ़ संकल्प लें। आपको क्या करना है, ये बस सोचिए कि 2-3 महीने बाद अरे कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। और दिन है 2021 में 365 दिन है। परमेश्वर जो है किसी ना किसी एक दिन जो है अद्भुत काम को करेगा। विश्वास की दौड़ चलते रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। ये वचन मेरे लिए भी है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इन वचनों को आप तक लाने में, और ये मैं अपने जीवन में भी लागू करता हूं। हर एक बातों में मैं विश्वास करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं 2020 में जो परमेश्वर ने मेरे साथ किया और 2021 में जो करने वाला है उसके लिए भी मैं परमेश्वर का पहले से ही धन्यवाद देता हूं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इन 21 दिन की जो प्रार्थना सभा है जो कि इन दिनों चल रही है, आप उसमें शामिल होइए। जूम के द्वारा जो है हमारे साथ आप मिले रहिए प्रार्थना में। हाँ, हम एक साथ कलीसिया में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जो है जूम के जरिए हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि समय निकाल के आप 1 घंटे के लिए आप हमारे साथ जूम में बने रहिए और प्रार्थना करिए। और उस वक्त जो है जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहां एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वहां पे सामर्थ होती है और परमेश्वर उसे सुनता है। इसीलिए आप चाहे कोई भी संकल्प लें, आप चाहते हैं कि 2021 में परमेश्वर आपके जीवन में ये कार्य करे, आप उस प्रार्थना सभा में आकर एक साथ मिलकर सबके साथ आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर सुनेगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस प्रार्थना में शामिल हो ताकि हम एक साथ मिलकर इस साल की शुरुआत को जो है, शुरुआत में ही परमेश्वर के सम्मुख अपने विनती निवेदन सब कुछ धन्यवाद के साथ हम उसके सम्मुख लेके आए, क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। हम एक विश्वास की दौड़ रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है परमेश्वर ने हमें दे दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस साल के पहले इतवार के लिए जो तूने प्रभु हमें दिया और तूने अपने वचनों से तूने हमें समझाया है। हम प्रभु एक विश्वास की दौड़ रहे हैं। हमें मालूम है प्रभु कि हमारे सामने एक इनाम रखा गया है। यीशु मसीह तू हमारे साथ है। हम उन सब रोकने वाली वस्तु को
छोड़कर प्रभु हम आगे निशाने की ओर दौड़ते हुए जाते हैं। हम कमजोर नहीं हैं, तूने हमें बलवान बनाया है। तेरी सामर्थ में हम आगे की ओर दौड़ते हुए जाते हैं। तू हमारी सहायता मदद कर। हर एक विश्वासी जन के साथ तू बना रहे। तूने हमें अलग इसलिए किया है, तूने हमें इसलिए प्रभु पकड़ा है, तूने हमसे पहले प्रेम किया है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे इन वचनों के लिए जो हमारे मार्गदर्शन करता है, जो हमारी अगुवाई करता है। फिर से एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा और अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का अनुग्रह वचन बोलें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा के लिए बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।